हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो हम आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं DSSB के जीएस के और जीके के PYQ क्वेश्चंस जो अभी 2025 तक जो भी DSSB में पेपर हुए हैं उनमें जो कॉमनली एग्ज़ाम है जिसमें जीएस आता है, जो हर एग्ज़ाम के लिए इक्वली बराबर है, तो उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर ग्रीन कलर में दे रखा होगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ें, भारत के पश्चिमी तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें 3 जो कथन है वो सही है, रेड वाले तीनों सही हैं, तो तीनों को याद रखेंगे। थाल, भोर और पाल घाट पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। कौन सा? पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, M2 ये इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन है। इससे पहले वाला हमने ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। अगला इसमें कि M2 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। M1, M2 और M3 तीन तरह का इसमें रहेगा, इकोनॉमी में होता ही है। और M2 बराबर होता है M1 प्लस डाकघर बचत जमा। M1 में जो चीज़ें होती हैं वही क्या रहता है उसमें, प्लस डाकघर बचत, इन दोनों को अगर हम एक ऐड कर लें तो M2 बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप विकास नियामक शिखाग्र प्राधान्यता के लिए जिम्मेदार है। तो ऑक्सेस, ये किससे, साइंस से है, ऑक्सेंस। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात क्या था। जो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात था वो था 949। जो सेंसस है इंडिया का वो बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 और 26 के शुरू के एग्जामों के लिए। जब तक नया डाटा नहीं आया था तब तक 2011 के सेंसस से क्वेश्चन एक न एक बनेगा ही, हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। निम्नलिखित में से किसने कुमार संभव लिखा है। तो किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। विशाखा पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखा पर्व मनाया जाता है। पांग लिहाबा सॉल जो त्यौहार वो कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। अब एक तरह का ये करंट की तरह पे हो गया, तो करंट तो इतना ना देखें, बस करंट के क्वेश्चनों की संख्या को ध्यान रखें। कितना क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन, उस तरह के क्वेश्चन रेंजेस में आप ध्यान में रखे रहेंगे, और कितनी इंपॉर्टेंस दे करंट अफेयर्स को वो भी ध्यान रहेगा। गुरु ग्रंथ साहिब निम्नलिखित में से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला देखिए, चंदन खैर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित। तो जो चंदन और खैर की जो वनस्पतियाँ हैं वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला देखिए, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। फर्स्ट है MU सीमांत उपयोगिता, MU को बोलते हैं। TU बोल रहे हैं कुल उपयोगिता के परिवर्तन की दर है। अगला है सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, इकोनॉमी का है। 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से भी आपने देख ली, तो इसके दोनों ही सही हैं। अगला देखिए, फिर ज्योग्राफी से आ रहा है, महासागरीय धाराओं के जलवायु पर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। महासागरीय धाराएं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जल धाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर हो, तब वहां तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। तो दोनों ही बातें सही हैं। निम्नलिखित में से कौन बैंकों द्वारा वास्तव में नकदी शेष बनाए रखने की निगरानी करता है। तो कौन? भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदूषण डैश करके प्रदूषण यानी मृदा प्रदूषण का तात्पर्य है कि वायुमंडल में वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक रूपांतरणों से है। किसमें? मृदा प्रदूषण का। 2004 में भारत के निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। तो तमिल को प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नई पत्तियों के हरित लवक यानी कि पार्श्व प्ररोह वृद्धि तथा अपस्थानिक प्ररोह संरचना में मदद करता है। तो कौन? साइटोकिन्स।
मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य की बात हो रहा है तो 23। ग्रिगोर मेडल में निम्नलिखित में से किस पौधे का पर संक्रमण प्रयोग किया गया था? तो उद्यान मटर पर किया गया था। नर्मदा घाटी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे क्या कहते हैं? कि मध्य उच्च भूमि। कौन? जैसे कि जो नर्मदा की उत्तरी भाग स्थित प्रायद्वीपीय पठार है उसका भाग जो मालवा के पठार के अधिकतम भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में टीकाकरण अभियान, निगरानी और रोकथाम प्रयासों से जुड़े समन्वित प्रयासों चेचक का उन्मूलन किया गया था? तो 1980 में किया गया था। कौन? चेचक के बारे में। अब जीएस के ही कुछ क्वेश्चन है, यानी कि एक सेट में 40 क्वेश्चन है तो 20-20 करके 2 सेट हैं, तो एक बार में हम 40 क्वेश्चन करेंगे। विजयनगर के पहले राजवंश को संगम के नाम से जाना जाता है जो 1485 तक नियंत्रण रखा था। अगला, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा संस्थान जलवायु पूर्वानुमानों में सुधार और जलवायु प्रावधानों की भविष्यवाणी करने के लिए भारत के लिए पहला पृथ्वी प्रणाली मॉडल विकसित कर रहा है? तो भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान। भारत के किस शहर में सैफ चैंपियनशिप 2023 मेजबानी की? तो बेंगलुरु ने की। यदि करंट का है तो करंट थोड़ा इस तरह का ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस अवधि में द्वितीय ब्रिटिश मैसूर युद्ध हुआ था? तो 1780 से और 84 के बीच में द्वितीय मैसूर ब्रिटिश युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन में बात करें तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ग की आयु के लिंगानुपात निम्नलिखित में से कौन सा था? कितना था? तो 919 था लिंगानुपात। कितना? 0 से 6 वाला। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों के नामों को या निर्देशित किया जा सकता है या फिर उनको मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को। अनमोल खरब किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। अनमोल खरब। निम्नलिखित में से किस देश ने जनवरी 2024 में स्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने और कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की? तो किसने? डेनमार्क ने की। अगला क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी आदित्य L1 मिशन की सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA। तो ये आदित्य L1 के मिशन को सहायता देने के लिए यूज किया गया था। भारत का पहला AI स्कूल अगस्त 2023 में भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल में। डैश लगा के अगर हम नाम ले लें पहले से उत्तर बताएं तो राजा प्रथम, जिसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, तो उसने 995 राजा बना और इनमें से अधिकांश क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ाया। किसान संपर्क अभियान अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो जम्मू और कश्मीर में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान? तो 315 में। प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन के 5वें चक्र के अनुसार निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को भारत के प्रबंधन समीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व। तो इसको कौन सा? 5वें चक्र के अनुसार प्रबंधन समीक्षा में शीर्ष स्थान जनवरी 2024 में। ये भी करंट का है तो इतना इसे याद रखें, या पैच 2026 स्थानों की यानी कि भिक्षावृत्ति से मुक्त की सहायता, तो 30 हॉटस्पॉट के नाम से। ये इतना जरूरी नहीं है, इसको देखें। यह प्रावधान है कि किसी को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNOLM का पहला चरण समाप्त हो गया? तो मार्च 2024 में।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 11 क्या करता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय। केशव चंद्र सेन निम्नलिखित में से किसके मुख्य नेता में से एक थे? तो ब्रह्महंस जो ब्रह्म समाज है इसके प्रमुख नेताओं में से एक थे केशव चंद्र सेन। लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 124। ये जीके के 40 क्वेश्चन हुए। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हम बस आपको इस तरह का रियलाइज़ करा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टॉपिक से कहाँ तक जा रहा है। और जैसे अब नेक्स्ट शिफ्ट कराएंगे तो नेक्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है वो फिर से किस तरह का रिपीट कर रहा है। इससे क्या रहेगा, एक हमें सही से आइडिया पता रहेगा और सही से हमें एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से मेनली ये पूछा जा रहा है और किस टॉपिक को रिपीट किया जा रहा है, तो कम समय में हम उसको जल्दी से रिवाइज कर सकते। दैट्स इनफ। जय हिंद।